सिकंदराबाद चौबीसा क्षेत्र स्थित मुहाना डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डीपी यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी क्षेत्र से होने का उल्लेख करते हुए कहा कि वे हर मुश्किल समय में क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इस बार तो एक और नया काम है, उसकी इजाजत भी आपसे लेने आया हूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग प्रदेश की मांग उठाने वाले हैं। आप तमाम लोगों का समर्थन है या नहीं है? और अगर समर्थन है तो पत्रकार भाई भी यहाँ बैठे हैं। आप चाहते हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बने जिसमें हमारी ताकत मुकम्मल तौर से कायम हो और हम इस प्रदेश को बढ़िया ढंग से अपने साथियों के साथ मिलकर के लेकर चले। तो मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो अपने हाथ ऊपर उठा दे। पत्रकार इधर देख लेना भाई। हमारे तो सारे लोग गांवों के, शहरों के, सबके सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारी मांग भी है, क्योंकि कमाते तो हो और खा कोई और जाता है। उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत का फल तो हमारे बच्चों को, हमारे इलाके को, हमारी धरती को, हमारे गांवों को, हमारे कस्बों को मिलना चाहिए। कार्यक्रम में डीपी यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम प्रदेश का राजस्व अन्य क्षेत्रों में खर्च कर दिया जाता है, जबकि यहां के स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि 28 जिलों के विभिन्न धर्मों के लोग इस क्षेत्र का हिस्सा है, सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी की जमीन जबरन नहीं ले सकती। जमीन देने में फायदे व नुकसान दोनों पहलुओं पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले के लोगों ने अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेलों में रहकर बलिदान दिया, इसलिए आज हमें हर व्यक्ति की आजादी और अधिकारों की रक्षा करनी होगी। शिक्षा पर जोर देते हुए डीपी यादव ने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाना जरूरी है, साथ ही स्कूल संचालन में सुधार की भी आवश्यकता है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि लोग एकमत होंगे तो वे क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। इसमें सभी धर्मों के लोगों का समर्थन जरूरी होगा। मैंने यहाँ क्षेत्र की जनता के ऊपर छोड़ा है। जनता जैसे कहेगी मैंने पहले भी वैसा ही किया है, और हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जैसा कहेंगे हम उसी तरीके की बातचीत में उनके साथ शरीक रहेंगे। अगर वो कहेंगे यहाँ से लड़ना है तो मैं यहाँ से लड़ लूंगा, अगर वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ। मेरी जनता के प्रति एक जवाबदेही है। राजनीति में जवाबदेही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राजनीति लोगों के लिए की जाती है, अपने क्षेत्र के लिए की जाती है, अपने देश के लिए की जाती है, अपने प्रदेश के लिए की जाती है, लोगों की अच्छाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। हम जैसे लोग इसीलिए राजनीति करते हैं, इसलिए राजनीति में जनता की सलाह को मानना सर्वोपरि है। वही बात मैंने आज अपने क्षेत्र के तमाम लोगों से कही है कि आपका जैसा आदेश होगा मैं उसका पालन करूं। देखिए, पार्टी कोई भी हो सकती है, पार्टी व्यक्ति के विचारों को नहीं बदलती है, बल्कि व्यक्ति अपनी विचारधारा से राजनीति करता है। तो पार्टी तो मेरी अपनी भी पार्टी है, उसके द्वारा भी हम 4 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत करके गए थे। वो बात अलग है कि उसके बाद की राजनीति बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों की विचारधारा इस पश्चिम के हिस्से को लेकर के पनप रही है, चल रही है, तो मैं समझता हूँ उसमें विचार विमर्श करना भी जरूरी है। और विचार विमर्श करने के लिए हमने बहुत सारे साथियों को इनवाइट भी किया है, उन्होंने हमको भी इनवाइट किया है। तो इस विचारधारा को लेकर के हम चलेंगे कि पश्चिम के लोग अगर किसी मुश्किल में हैं, उनकी विचारधारा अगर और कोई बनती है तो हम उसकी विचारधारा को ताकत देने का काम करेंगे, उनकी बात को आगे बढ़ाने का। विधायक बन के आते हैं तो बड़े उद्योगपति हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्या आपको इंडस्ट्री का व्यवस्था करेंगे? नहीं, निश्चित तौर से बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से और बढ़ती हुई शिक्षा प्रणाली और किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षित होने के नाते उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होना भी जरूरी है। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए।
जो भी जिस पार्टी की भी सरकार आए उसकी जिम्मेदारी बच्चों को रोजगार देना होता है। लेकिन मैं निजी तौर से हर मुमकिन प्रयास करूंगा कि हम जिस क्षेत्र में रहें उसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले और ज्यादा किसानों के हितों खेती के हित की बात की जाए।